नमस्ते। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ के बारे में। सब लोग आजकल सुना करते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो ये साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? एक्चुअली ये कोई नई डिजीज़ेज़ नहीं है, ये हमेशा से थी। साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ का मतलब होता है साइको मीन्स होता है मन एंड डिजीज़ेज़ मीन्स बीमारी एंड सोमैटिक मीन्स शरीर। तो वो वाली बीमारी जो मन और शरीर दोनों से संबंधित है। यानी कि जब हमारा मन खराब होता है, तब हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है। मन अगर खराब है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जो मन की बीमारी है, वो धीरे-धीरे शरीर में आएगी और शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट हो जाएगी। तो इसलिए हमको अपने मन को अच्छा रखना पड़ेगा, मन को खुश रखना पड़ेगा, तो हम साइकोसोमैटिक डिजीज़ से बच पाएँगे। और कोई उपाय नहीं है साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ से बचने का, क्योंकि बीमारी अगर मन में आई है, मन खराब हुआ है, मन में अगर किसी भी प्रकार की ऐसी भावना आई है, जो कि स्वस्थ नहीं है, पॉज़िटिव नहीं है, तो वो हमारे शरीर पर ज़रूर इफ़ेक्ट डालेगी और हमारे शरीर में कहीं न कहीं आके वो एक बीमारी के रूप में प्रकट हो जाएगी। इसी को साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ कहते हैं। तो अगर आप इस तरह की बीमारियों से मानसिक प्लस शारीरिक बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ के लिए आपको मैं 5 पॉइंट्स दूँगी। आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके अपने मन को अच्छा रखिए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक साइकोसोमैटिक डिजीज़ से बचने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहला नंबर है, आप अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहिए कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए इस समय बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं, किसी रिलेशन को लेके, किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, कोई भी बात को लेके, तो आप ये चीज़ अंदर से अपने आप को याद दिलाइए कि कुछ भी इस दुनिया में ऐसे के ऐसा नहीं रहता है, समय के साथ वो बदल जाता है। तो इससे आपको इस चीज़ से ये धारणा प्राप्त होगी, ये आपको अंदर से लगेगा कि मुझे जितना मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या इतना परेशान होना ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो कल बदल जाने वाली है। तो आपके मन को शांति मिलेगी और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आप उस चीज़ से बाहर आ पाएँगे। क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में ऐसी की ऐसी नहीं रहती, वो बदलती ज़रूर है। तो आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, वो भी बदल जाएगी। तो उतना परेशान होने का क्या फ़ायदा निकलेगा जब वो चीज़ बदल ही जाने वाली है। तो इसलिए इतना परेशान मत होइए। नंबर 2 है, एक ऐसा लक्ष्य बनाइए जो आपके पोटेंशियलिटी या आपके इंटरेस्ट को सूट करता हो। तो इससे आप जब उस लक्ष्य को बनाएँगे, तो उस लक्ष्य से रिगार्डिंग आप छोटे-छोटे प्लान्स बनाएँगे। आप उन प्लान्स पे वर्क करिए। कभी भी उस परिणाम के लिए चिंतित मत होइए कि आपने अगर कोई लक्ष्य बनाया है, तो वो आपको परिणाम एज़ इट इज़ मिल जाए। परिणाम भूल जाइए, लक्ष्य केवल इसलिए बनाइए कि आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पॉज़िटिवली कहीं क्रिएटिविटी अपनी यूज़ कर सकें। अपने आप को क्रिएटिव बना सकें, अपने आप को पॉज़िटिवली बिज़ी बना सकें। तो अगर आप उस प्रोसेस में लगे रहेंगे, तो 1 साल बाद अगर आपने अपने लक्ष्य को देखेंगे, तो आप अगर ईमानदारी से उस प्रोसेस में लगे रहे हैं, तो उस लक्ष्य से बड़ा ही आपको चीज़ मिलेगी। ये एक फैक्ट है कि आप हमेशा उस चीज़ से ज़्यादा ही प्राप्त करेंगे। तो इसलिए प्रोसेस का मज़ा लीजिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए और एक ना एक कोई ना कोई एक छोटा-मोटा लक्ष्य ज़रूर बनाइए अपने लिए और हमेशा याद रखिए कि 1 साल बाद मैं कहाँ पे होऊँगा? ये क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछा करिए कि 1 साल बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या होगा जो मुझे अच्छा लगेगा? क्या मैं ऐसे ऐसे ही रहूँगा या मैं कुछ अचीव कर लूँगा? तो उसके रिगार्डिंग आप कोई ना कोई ऐसे एक ना एक फॉलो स्टेप करके अपने आप को बिज़ी रख के, एक छोटे-छोटे प्लान बना के आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो 1 साल है वो बहुत अच्छे से बीते प्लस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये हुआ नंबर 2। नंबर 3 है कि अपने आस-पास ऐसी चीज़ें रखिए जो आपको पसंद हैं। इससे आपका मन हमेशा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो अपने आस-पास बुक्स रखिए। अगर आप पेंटिंग्स करते हैं तो अपने आस-पास पेंटिंग का सामान रखिए। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो अपने पास सामने ही वो इंस्ट्रूमेंट हमेशा रखिए। अगर आप गाना गाते हैं तो गाने की डायरी हमेशा अपने पास रखिए। जो भी आप क कोई न कोई क्रिएटिविटी जो भी आप करते हो, जो भी काम आपको पसंद हो, उस काम से रिलेटेड सामान अपने ही सामने हमेशा रखिए। उनको कबर्ड में बंद करके या बॉक्स में डाल के बंद करके मत रखिए। क्योंकि इससे अगर वो आपको दिखाई देता रहेगा तो आपका मन वो करने के लिए हमेशा करता रहेगा। तो आपका मन इधर-उधर फालतू की बातें नहीं सोचेगा और उस काम में लगा रहेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमेशा अपने मन को खुश रखने के लिए अपने आप को खुशी देने वाली चीज़ें अपने आस-पास रखिए। अगला पॉइंट है कि आपका मन एक जड़ वस्तु है। वो जो चलता है आपको लगता है कि मन बहुत चलता है तो वो चलने वाली चीज़ है, मन चलने वाली चीज़ नहीं होता है, ये बहुत बड़ा मिथक है। हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मन एक जड़ वस्तु है, बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे कि
एक गाड़ी चलती है। जैसे गाड़ी जड़ वस्तु है और जब हम गाड़ी को चलाते हैं तभी गाड़ी चलती है। इसी प्रकार से मन भी तभी चलना चाहिए जब हम उसको चलाएँ। अगर वो अपने आप ही बेकंट्रोल चलेगा तो वही होगा जो गाड़ी चलाने पे होगा। अगर आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चलाई जाएगी तो क्या होगा? जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही मन की चीज़ है। अगर मन को आप अपने कंट्रोल में रखेंगे और बस उतना ही चलाएँगे जितने की आवश्यकता है, उसके जो बेलगाम घोड़ों की तरह उसको इधर-उधर दौड़ने मत दीजिए कि हर एक के बारे में सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है। उसको कंट्रोल में रखिए और हमेशा अपने हाथों से उसकी लगाम पकड़ के रखिए। मन को कभी भी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए कुछ भी सोचने के लिए। मन बस वही सोचे के बारे में आप जानते हो कि मन से हमें ये चीज़ सचवानी है। एज़ अ टूल मन को इस्तेमाल करिए, उसको स्वतंत्र कभी मत छोड़िए। तो मेरे 3 पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दूँगी कि हमेशा उत्साह में रहिए, हमेशा खुश रहिए। अपने फेस पर हमेशा एक ऐसी स्माइल बना के रखिए जो कि पॉजिटिव हो और नए लोगों से मिलिए और हमेशा बातचीत करते समय अपने चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस और स्माइल रखिए। तो आपको शुरू-शुरू में ये नाटक लग सकता है कि मैं क्यों बेवजह मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे करके आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेज़ आपको खुद फ़ील होंगे। आपका मन खुश रहने लगेगा। जब आपको याद आएगा मेरे चेहरे पे हँसी है तो आपका मन मुस्कुराएगा। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कितनी भी बेकार चीज़ें चल रही हों, लेकिन फिर भी आप मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते रहिए, तो इससे आप अपने मन को हमेशा खुश रख पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि कभी भी किसी से अपना कंपैरिज़न मत करिए। कभी भी ये मत सोचिए कि अगला क्या कर रहा है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि अगला क्या कर रहा है और नोटिस कर रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करिए देखिए। उससे जेलसी मत रखिए, उसके प्रति मन में गलत भावनाएँ मत रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपनी-अपनी जर्नी में अपने-अपने टाइम को लगा रहा है। किसी को नहीं पता होता कि किसी की जर्नी में, किसी की लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो इसलिए अगर आप किसी से कंपेयर करेंगे, तो अपने आप का ही नुकसान करेंगे और अपने मन को हमेशा दुखी करेंगे। तो ये थे 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए अपने मन को खुश करने के। अगर आप अपने मन को खुश रखेंगे तो आप साइकोसोमैटिक डिज़ीज़ से हमेशा बचे रहेंगे। और अगर आपके मन में कोई ऐसा एक आध पॉइंट हो जिससे मन को खुश रखा जा सकता हो, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, जिससे कि और लोगों को भी पता चलेंगे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप स्प्रेड करेंगे। तो आप इस यूनिवर्स में एक छोटा-सा अपना योगदान देंगे। तो कंट्रीब्यूट करिए और अपने मन को खुश रखिए, साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ से बचिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।